कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन विजयनगर में लगातार हो रही चोरियों से नगरवासी चिंतित थे। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी इन चोरियों के पीछे का रहस्य सुलझाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को हल कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ समय चाहिए। तेनालीराम ने नगर में घूम घूम कर लोगों से चोरी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने देखा कि अमीर लोगों के घरों में चोरी ज्यादा हो रही थी, और खासकर उन घरों में जहां की दीवारें कमजोर थीं। यह जानकर उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि उन्हें रात में पहरेदारी करने दी जाए। राजा सहमत हो गए। रात के अंधेरे में तेनालीराम ने साधारण वेशभूषा में नगर की गलियों में घूमना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग एक बड़े से घर की दीवार के पास खड़े थे। वे धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगे और अंदर घुस गए। तेनालीराम ने चुपचाप उन चोरों का पीछा किया। अगली सुबह तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए और बोले, महाराज, मैंने चोरों को देख लिया है, पर उन्हें पकड़ने के लिए हमें चालाकी से काम लेना होगा। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या योजना है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें नगर में यह अफवाह फैलानी होगी कि राजा ने अपने गुप्त खजाने को एक खास घर में छिपा दिया है। जब चोर वहां चोरी करने आएंगे तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। राजा को यह योजना पसंद आई और उन्होंने नगर में इस खबर को फैलाने का आदेश दिया। जैसे ही यह खबर फैली, चोरों को भी इसकी भनक लग गई। उन्होंने सोचा कि अगर राजा का खजाना हाथ लग जाए तो उनकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी। रात होते ही वे उस घर की ओर बढ़े जहां राजा का खजाना छिपा होने की खबर थी। तेनालीराम पहले से ही सैनिकों के साथ वहां छिपे हुए थे। जैसे ही चोर अंदर घुसे, सैनिकों ने दरवाजे बंद कर दिए और सभी चोर पकड़े गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। शिक्षा तेनालीराम ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से नगर को चोरों से बचाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या का हल केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी निकाला जा सकता है।